ईटीवी भारत उर्दू डेस्क है। तो मैं जानना चाहूंगा कि सेंचुरी के करीब है जैसा कि दावा किया गया था, कैसा महसूस कर रही है? जी देखिए, जिस तरीके का काम हमने किया है तेलंगाना में वो उसका नतीजा आज निकल के आ रहा है। तो जब भी हार्ड वर्क करते हैं, जब भी सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं तो नतीजा तो उसका हमेशा अच्छा ही होता है। यही इसीलिए हम यकीन के साथ हमेशा कह रहे थे कि हम सेंचुरी के आसपास जाएंगे, सेंचुरी मारना है। तो लोगों ने साथ दिया, लोगों को दुआएं हैं और जिस तरीके से केसीआर साहब का विजन है उसके साथ लोगों ने दिया। तो मैं पहले तो ईटीवी भारत की तरफ से हमारे पूरे तेलंगाना के आवाम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने केसीआर साहब का हिम्मत बढ़ाया। आज तेलंगाना को इतना आगे लेके जाने में आपका हमेशा सपोर्ट था। इस इलेक्शन में भी आपने सपोर्ट दिया। तो जितना भी और काम बाकी है, जितने भी और काम करने हैं और जितना भी ऊंचे दर्जे पे तेलंगाना को और पहुंचा सकेंगे उसके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और भी ज्यादा काम करेंगे। कह रही थी मैडम कि जो लोगों की दुआएं हैं वो उनके साथ है और लोगों की दुआओं ने ही उनको सेंचुरी तक पहुंचने में जो है मदद की है और उन्हें उम्मीद है कि और मजीद ये सीटें जीतेंगी। मैडम, महाकूटमी ने कई तरह से कोशिश की, राहुल गांधी आए, चंद्रबाबू आए और टीआरएस को हराने की मुकम्मल कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इसकी क्या वजूहात है? देखिए, जो भी पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी जितने भी जमात है, जब तक वो लोगों से संजीदा है, लोगों के साथ काम करेंगे, लोगों का जो इश्यूज है उसके बारे में सच्चाई बात करेंगे तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे जो काम ने टीआरएस किया है। लेकिन दूसरे जितने भी पार्टी थे वो हमेशा लोगों के हक में नहीं बोल रहे थे, बल्कि ऐसा हुआ था कि बहुत बार उन्होंने यहाँ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकने का कोशिश किया, लोगों के अगेंस्ट काम करने का कोशिश किया। तो ये सारे चीजें लोगों के जहन में रहती है। पॉलिटिशियंस शायद भूल सकते हैं, लोग तो ध्यान में रखते हैं। वही आज इस नतीजे में दिख रहा है। चाहे बड़े बड़े लोग जैसे पीएम मोदी साहब आए, राहुल गांधी जी आए, चंद्रबाबू नायडू जी आए, लेकिन सभी के सभी जमीनी हालत को पहचानने में नाकामयाब रहे। बल्कि एक दो टाइम पे उन्होंने इतने गलत बात कहे थे तेलंगाना के बारे में जो तेलंगाना के आवाम को पसंद नहीं आया। इसीलिए वोटिंग पूरा एक तरफा केसीआर साहब के साथ हुआ है। मैडम, आपने जब पीएम नरेंद्र मोदी साहब की बात की तो मैं याद दिला दूं, उन्होंने तनकीद की थी कि निजामाबाद को लंदन बनाने का वादा पूरा नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि मैंने हेलीकॉप्टर से देखा है कि ये बिल्कुल डेवलपमेंट निजामाबाद में बिल्कुल नहीं हुआ है। फिर भी उसके बावजूद जो अवाम है वहां की, उन्होंने भारी अक्सरियत से जो है वोटिंग की और तेलंगाना की राष्ट्र समिति के हक में वोटिंग की। उसी दिन हमने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने कभी निजामाबाद को लंदन बनाने का वायदा नहीं किया था। हम ऐसे झूठी बात बोलते ही नहीं है। पहले तो एक चीज ये है, क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच है केसीआर साहब का और पूरा टीआरएस पार्टी का। तो निजामाबाद के हक में जितना भी डेवलपमेंट होना था उसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत करती हूँ। टीआरएस पार्टी या पूरा केसीआर साहब का सपोर्ट रहता है। निजामाबाद के आवाम के लिए तो काम करते ही रहते हैं और रहेंगे भी। लेकिन जिस तरीके के जो बातों को ट्विस्ट करके बताने का जो मोदी जी ने उस दिन काम किया था, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने और एक भी बात कहा था कि तेलंगाना में आज करंट नहीं है, जो कि सरासर झूठ है। 24 आवर्स पावर रहता है तेलंगाना में और रैयतों को भी आज 24 आवर्स फ्री पावर सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के स्टेट में देते हैं। इसी रियासत में ऐसे काम होता है। तो ये सारी चीज लोग समझते हैं। नेता जितना बड़ा हो, जितना वो सच कहेगा, जितना सादगी से वो बात करेगा, उतना अच्छा लोग उसको रिसीव करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोदी जी भी यही रवैया उन्होंने अपनाया, राहुल गांधी जी भी यही रवैया उन्होंने अपनाया, चंद्रबाबू नायडू साहब ने भी ऐसा ही किया। तो लोगों को ये पसंद नहीं आया। उनका जो एरोगेंस है, उनका जो सच को नकारने का जो आदत है, उन लोगों को पसंद नहीं आया। मैडम, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। माइनॉरिटीज को, अकलियतों को जो है वरगलाने की, गुमराह करने की बहुत कोशिश की गई। राहुल गांधी हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, बड़े बड़े वादे किए। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा से बीजेपी का और कांग्रेस का एक ही स्ट्रैटेजी है पूरे देश भर में, डिवाइड एंड रूल। माइनॉरिटी मेजॉरिटी को डिवाइड करो और उनके ऊपर राज करो, ये इनका रवैया है। लेकिन तेलंगाना का तहजीब ऐसा है, तेलंगाना का एक फैब्रिक, यहाँ के लोगों का एक गंगा जमुना तहजीब है कि हम अलग नहीं है एक दूसरे से। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी हम मिलजुल के रहते हैं। ये अपनी बेसिक नेचर है तेलंगाना का। ये बेसिक नेचर को केसीआर साहब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये यहाँ से है, वतन के बेटे हैं, ये पहचानते हैं। लेकिन ये बात मोदी जी नहीं जानते, ये बात राहुल जी नहीं जानते और ये बात चंद्रबाबू नायडू तो कभी जान ही नहीं सकते। तो इसीलिए उन्होंने वो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अप्लाई किया। लेकिन हम जोड़ने का काम कर रहे थे, वो लोगों को तोड़ने का काम कर रहे थे। तो आज पूरा तेलंगाना का सोसाइटी इकट्ठा हुआ, एकजुट हुआ
और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब ऐसे लोगों को दिया है कि यहाँ पे फिरका परस्त जमातों के लिए कोई भी जगह नहीं है। आगे चल के भी मैं चाहती हूँ कि फिरका परस्त जमातों को, मौका परस्त जमातों को लोग रिजेक्ट करते रहे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के आवाम की तरक्की चाहिए और उसी के लिए हम काम करेंगे। नाजरीन, आप देख रहे थे मैडम हमसे बात कर रही थी मोहतरमा के कविता साहिबा। उन्होंने बताया कि जो वरगलाने की कोशिश की गई थी माइनॉरिटीज को, खास तौर पर अक़लियतों को, वो गुमराह नहीं कर पाए और जो वोट्स थे, जो लोग थे, उन्होंने भरपूर साथ दिया टीआरएस पार्टी का और ऐन मुमकिन करीब है कि टीआरएस फिर इख्तिदार संभाले।